नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रवीण राय हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर अपने मन की बात लेकर। आशा करता हूँ आप भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी लोग कुशल एवं मंगल होंगे। दोस्तों, अभी मैं फिर वही न्यूज़ चैनल देख रहा था। उसके ऊपर वही विवाद चल रहा था कि ये हिंदुत्व को लेकर के, कोई मुस्लिम पार्टी को लेकर के, बंगाल की राजनीति को लेकर के काफ़ी परिचर्चा जो थी, गर्म थी। तो मेरे दिमाग में एक विचार उत्पन्न हुआ कि उसमें कुछ ऐसे को प्रश्न आए कि वो पूछ रहे थे कि आप बताएं कि हिंदुत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। एक बीजेपी की पार्टी से कांग्रेस के वक्ता जो थे, प्रवक्ता, वो उनसे ये पूछने लगे कि आप बताएं आप क्या जानते हैं हिंदुत्व के बारे में। तो वो मैंने देखा कि वो भी काफ़ी सकपका रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैंने एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर। देखिए, हमें हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी इंग्लिश बोलें, अच्छे स्कूल में पढ़ें और मॉडर्न इंग्लिश बोलें, फर्राटेदार। अच्छा है, आधुनिकता के साथ जुड़ना बिल्कुल कतई गलत नहीं हो सकता। और ये आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में और प्रतिस्पर्धा वाली ज़िंदगी में ज़रूरी भी है इंग्लिश। परंतु इसका कहीं से भी यह अर्थ नहीं है कि आप उसको, हमारी जो मूल भाषा है, राष्ट्रभाषा है और जो हमारा धर्म है, हमारे जो धार्मिक महत्व हैं, उनको नज़रअंदाज कर दें। नहीं, उसका भी ज्ञान देना इतना ही नितांत आवश्यक है जितना अंग्रेजी का ज्ञान होना, शायद उससे भी ज़्यादा। अभी मुझे, मैं कई लोगों से कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता हूँ, मेरे काफ़ी मित्र वगैरह हैं, तो मैं उनसे कभी चर्चा करता हूँ, तो कभी धर्म के लेके चर्चा होती है, तो उसमें ये मैं पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि अभी जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ, वो टीवी पर ही जो अभी मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने पूछ लिया आप ये बताएं शास्त्र कितने हैं। तो वो मान्यवर बता नहीं पाए। देखिए, मैं कह रहा हूँ इतना ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए कि हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 18 उपपुराण हैं, 108 उपनिषद हैं। कम से कम इतना ज्ञान तो, कौन कौन से, अगर ये नहीं ज्ञान रख सकते तो कम से कम इतना तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए कि क्या कितने हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद और 16 संस्कार, 33 करोड़ देवी देवता। तो इनका ज्ञान तो होना ही चाहिए कम से कम, कि हमें ये तो पता हो कि हमारे कितने शास्त्र हैं, कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं। तो बड़ा अजीब लगता है, कभी सोचता हूँ तो, कि आधुनिकता की इस भागदौड़ में हम अपने बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं सिखा पा रहे कि हम कितने महान धर्म से जुड़े हुए हैं। अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग कम से कम ये बताएं कि राम कौन थे। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे रहे और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम माता पिता की हम अब कहते हैं कि बच्चे सेवा नहीं करते आजकल। सेवा कैसे करेंगे? सेवा तो वो तब करेंगे ना जब उनको वो संस्कार दिए गए होंगे। जब आपने बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब बबूल बो रहे हैं आप, तो आम की उम्मीद मत कीजिए। देखिए, ये अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाइए, कोई बात नहीं, पढ़ने दीजिए उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में। लेकिन ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उनको ये बताएं कि हम हिंदू धर्म या आप जिस भी धर्म से आते हैं उसके बारे में आप उनको ज्ञान दें कि हम कितने अच्छे, एक हमारा कितना अच्छा पुराना एक कल्चर है, उसके बारे में उन्हें सिखाएं। लेकिन जब हमें खुद ही उस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने बच्चों को भी नहीं बता पाएंगे। देखिए, धार्मिक ज्ञान होना धार्मिक कट्टरता की निशानी नहीं है। अब ये नहीं है कि अगर मैं वेद पढ़ता हूँ तो मैं कट्टर हिंदू हो गया, नहीं, लेकिन मुझे ज्ञान तो ज़रूरी है ना। बिना ज्ञान के, अधूरे ज्ञान के, तो मनुष्य एक पशु के समान है। अगर उसको ज्ञान ही नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है, तो उसका कोई अर्थ ही नहीं है चराचर पे। इसलिए आप लोगों से मैं ये अनुरोध करता हूँ, जितने भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा के अलावा धर्म की शिक्षा भी जरूर दें। उन्हें राम कौन थे, दशरथ कौन थे, कौरव कौन थे, शास्त्र कौन से हैं, कितने हैं, ये सब तो पता ही होना चाहिए। अभी
6 शास्त्र हैं, अगर उसका ज्ञान नहीं है तो मुश्किल है। फिर मीमांसा, योग, पातंजलि, मीमांसा, योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय और वेदांत, 6 शास्त्र हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 4 शास्त्र, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। तो ये तो ज्ञान इतना तो होना ही चाहिए। 18 पुराण कौन से हैं, 18 उपपुराण कौन से हैं, उन पुराणों के उपनिषद कौन से हैं, कितने हैं, संस्कार 16 कौन से हैं, जैसे गर्भदान, पुनस्वन, सीमंतोन्नयन, जात, कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, गृहस्थ संस्कार, संन्यास संस्कार, अंत्येष्टि और अंतिम संस्कार, ये सब पता होना चाहिए कि कितने संस्कार हम लोगों में होते हैं। इसका कम से कम बेसिक तो पता हो। ये ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण हो तो उसी को पता हो, फिर हम लोग कहते हैं वो तो ब्राह्मण ऐसी है इसलिए उसको पता नहीं। एक हिंदू होने के नाते सभी को पता होना चाहिए। ये ज्ञान की बातें हैं। अच्छा लगेगा, कुछ लोग इसको उससे जोड़ देंगे कि नहीं ये तो रूढ़िवादिता से जोड़ देंगे कि नहीं ये तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आज के ज़माने में, लेकिन ज़रूरत इसकी कल भी थी और आज भी है। अच्छा, अब आते हैं राजनीति पर। मेरा राजनीति में बड़ा मेरी रुचि रहती है, इसलिए अभी मैं बंगाल की उसको लेकर के देख रहा था, समाचार देख रहा था। तो बंगाल की राजनीति भी काफ़ी इस वक्त बहुत ज़ोर शोर से छाई हुई है। तो मैं इसमें किसी भी पार्टी का समर्थन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आडंबर देखिए आप, ममता दीदी के पैर में अगर चोट लग गई तो बीजेपी ने मारा, जबकि उसको हमारे काफ़ी ये बिल्कुल क्लियर है कि वो एक एक्सीडेंट था और दुर्भाग्यवश वो लग गई। परंतु देखिए उसको भुनाने के लिए उसको एक आरोप प्रत्यारोप की एक वो राजनीति चल रही है। तो बड़ा ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई बोल रहा है हम महिलाओं को इतने 1000 रुपये देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मेरी समझ में नहीं आता ये जो झूठी वादों की ये चलाते हैं, ये पहले क्यों नहीं करते ये सब? जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे झूठे वादे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है ना, ये जात पात से ऊपर उठकर कि ये मेरी जाति की हैं, ये बंगाली है तो मैं तभी क्योंकि ये बंगला बोल रही हैं तो मैं इनको ही वोट दूंगा, या ये मेरे जाति के हैं मैं इनको ही वोट दूंगा, नहीं। आप व्यक्ति को पहचानिए, व्यक्ति विशेष को पहचानिए, अच्छी पार्टी को पहचानिए। और ख़ास तौर पे अच्छी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे तो जाहिर सी, अगर आप किसी गुंडे को, मवाली को वोट देंगे तो पार्टियां फिर वैसे ही कैंडिडेट चुनती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये ही जीत सकता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति को वोट देंगे तो पार्टी मजबूर होकर अच्छे व्यक्ति को खड़ा करेगी, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं है। क्योंकि आप बुरे व्यक्ति को वोट देंगे नहीं तो वो हार जाएगा। लेकिन हम करते क्या है, ये बहुत बड़ा गुंडा है, ये इसने तो इतने मर्डर किए हैं, वो हम ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाते हैं। अगर हम ऐसे लोगों को अपना आइडल बनाएंगे तो आने वाला समय और भी खराब, बहुत ही विभत्स होने वाला है। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को वोट दें जिनकी रेपुटेशन ठीक हो। अगर हम ऐसे व्यक्तियों को वोट देंगे तो पार्टी ऐसे ही व्यक्तियों को टिकट देगी, क्योंकि वो जीतने की गारंटी होंगे। ये मत देखिए कि मेरी जाति का है और ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरी भाषा का है। नहीं, अगर ऐसे ही जाति भाषा बिरादरी देखते रहे ना तो बहुत जल्द भारत का पतन हो जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे व्यक्ति को ही वोट दें जो वोट देने लायक है, जो उस लायक है, जो सत्ता पर काबिज होने के की काबिलियत रखता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मित्रों। बहुत आप लोगों से अच्छा लगता है मुझे बात करके, और आशा करता हूँ अगर इसमें किसी को मेरे से कोई किसी बात को लेकर के कोई मेरे से कुछ पूछना चाहता हो, या मुझे मेरी किसी बात से इत्तेफाक ना रखता हो तो कमेंट करें नीचे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ज़रूर उनका कमेंट में जवाब दूंगा। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके मुझे, और भगवान भोलेनाथ आप लोगों के ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।